जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 48 क्वेश्चन होंगे। बट मैंने आपको बताया था कि मैं 40 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा, बट इसमें लास्ट 8 क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसके कारण मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो ये सेट होगा जो 48 क्वेश्चन का होगा, ये प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा हमेशा मैं बताता हूँ आपको। और ये आगामी एग्जाम जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेड से रिलेटेड होंगे, रेलवे, इसरो, बार्क, CPRI, NPCIL, सेल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेट्रो, जो भी एग्जाम होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, लेंज का नियम, स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग, किरचॉफ का दूसरा नियम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटर एवं रोटर के क्षेत्र के इंटरलॉकिंग के कारण होता है, जो तुल्यकालिक गति पर ही चलता है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका शून्य भार पर गति में अंतर पूछ रहा है। तो गति में अंतर पूछने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था कि NS बराबर होता है, आपका फॉर्मूला NS बराबर होता है 120 गुने F बराबर P। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। अब इस पर पुट कर दें, 120 आपका जो फॉर्मूला में था वो, F आपका 50 हर्ट्ज दिया गया है और 8 पोल दिया गया है, ध्रुव दिया गया है। आप इसे काट कर देखिए, कटने का ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और ये काटिएगा तो हो जाएगा 25। आप इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा जाकर 25 तिहाई 75, एक जीरो बैठ गया आकर, ये RPM हो गया। ये आंसर हो गया आपका 750 RPM। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। आप इसे बनाकर आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन स्थानों पर तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? उत्तेजक के ध्रुव पर, स्टेटर पर, रोटर के ध्रुव पर, मोटर के शीर्ष पर। ये ALP 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। किस स्थान पर तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? तो कुंडली लगाई जाती है तुल्यकालिक मोटर में रोटर के ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? इनका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है, ये स्थिर गति मोटर है, ये केवल शक्ति गुणांक सुधारने के लिए उपयुक्त है, ये कम शक्ति के होते हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसका क्या आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर में भार पर चलाना कठिन है? क्योंकि इसका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है, इस कारण से इसे भार पर चलाना कठिन का है, इसलिए इसे भार पे चलाना कठिन है कि इसका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? रुक जाते हैं, प्रेरण मोटर की भांति कार्य करते हैं, प्रत्यावर्तक की भांति कार्य करते हैं, मोटर में हंटिंग होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए ये JMRC में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? अगर अति भार होगा तो मोटर रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए? स्टार्ट नहीं होगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगी, स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी, अल्टरनेटर बन जाएगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जब एक फेज 3 फेज मोटर में एक फेज शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है? मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर अच्छे लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में जरूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं और करते हैं या करने वाले हैं। प्लीज़
सब्सक्राइब माय चैनल। सिंक्रोनस मोटर को रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित की जाती है। एसी सप्लाई द्वारा, स्टेटर धारा से प्रेरण द्वारा होगा, उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा। सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है आपका। सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, एसी सप्लाई द्वारा, स्टेटर धारा से प्रेरण और उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई द्वारा ये उत्तेजित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणांक पर परिचालित किया जा सकता है? त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर, त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, एकल कला प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित किया जा सकता है वो तुल्यकालिक मोटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ये अग्र और पक्ष दोनों पर प्रचालित की जा सकती है और मैंने इससे पहले वाले सेट में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकारी मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है रोटर की गति को स्थिरीकृत करना, रोटर के दोलन को संदमित करना, आवश्यक स्टार्टिंग बलाघूर्ण प्रदान करना, बी और सी दोनों। ये यूपी पिछले 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तुल्यकालिक मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी दोनों। इसे रोटर के दोलन को संदमित करना और आवश्यक स्टार्टिंग बलाघूर्ण प्रदान करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि इसे अति उत्तेजित किया जा सकता है, इसमें रोटर ध्रुव के 2 सेट होते हैं, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, इसे समान उत्तेजन धारा से दुगनी धारा की आवश्यकता होती है। ये जेएमआरसी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुल्यकालिक की मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर को डैश के लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है। 100 किलो वाट के लोड पे, 20 किलो लोड के वाट पे, 2 किलो वाट और 50 किलो वाट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। कितने लोड पर ये किफायती होता है तुल्यकालिक मोटर? तो इसका आंसर होगा 100 किलो वाट के लोड पर तुल्यकालिक मोटर ज़्यादा किफायती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एएलपी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, रोटर घूमता है, कम्यूटेटर घूमता है और मोटर घूमती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुल्यकालिक गति वह है जिस पर आप स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, तुल्यकालिक मोटर, यूनिवर्सल मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा मोटर रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो रोटरी कंप्रेसर के लिए प्राथमिकता दी जाती है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में समानता प्रयुक्त मोटर का प्रकार है? तुल्यकालिक मोटर, सर्व विद्युत मोटर जिसे हम लोग इन्वर्सन मोटर कहते हैं, प्रतिष्ठम मोटर, रिलक्टेंस मोटर, डीसी शंट मोटर। इसे आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। हम वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, आप याद रखिएगा। हम लोग हेयर ड्रायर
सेविंग मशीन जो होता है उसमें भी हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, इसे याद रखिएगा आप। और मैं इसमें कुछ और टर्म देखता हूँ, अगर लिखा हूँ तो मैं आपको बता दूँ। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका यह एक श्रेणी कुंडलिक मोटर होता है और इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होता है, ये याद रखिएगा यूनिवर्सल मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप रिंग में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रवाह बढ़ता है, प्रवाह घटता है, पावर फैक्टर घटता है, पावर फैक्टर बढ़ता है। ELT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप रिंग में वृद्धि का प्रभाव होता है, प्रभाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फार्मूला है जो मैंने अपनी तुल्यकालिक आरपीएम का स्पीड के लिए फार्मूला आपको बार बार बताया है, जिस पर नंबर भी कराए, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन की गति आरपीएम में किससे दर्शाई जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आप इसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको NS लिख देता हूँ मैं, और NS बराबर होता है 120 गुने F/P। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है, पावर फैक्टर 1 तक पहुंच जाती है, मोटर पर भार घट जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अगर भार में परिवर्तन होगा तो हंटिंग 2 होने लगती है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। एक तुल्यकालिक में हंटिंग तब होता है जब भार में परिवर्तन होता है, तो इसमें हंटिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं होता, एक स्लिप रिंग होता है, 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं, 3 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में कितने स्लिप होते हैं, याद रखिए इसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोग में सर्वाधिक श्रेष्ठ AC मोटर है? AC स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, पिंजरित प्रेरण मोटर, AC कम्यूटेटर मोटर या तुल्यकालिक मोटर? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ AC मोटर है वो तुल्यकालिक मोटर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, पूर्ववत रहेगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन जो होता है वो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन कितना होता है तो ये शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े मोटर जनरेटर सेटों में AC मोटर प्रायः तुल्यकालिक मोटर होती है, प्रेरण मोटर स्क्वायरल केज प्रकार का होती है, प्रेरण मोटर कुंडलित रोटर प्रकार की होती है, शंट मोटर प्रकार की होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बड़े मोटर सेटों में AC मोटर प्रायः तुल्यकालिक मोटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा कर दूं। किसी मोटर की एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए, रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए, रोटर को दक्षिणवार दिशा में अधिक तेजी से घूर्णन होनी चाहिए, रोटर को वर्धमान दिशा में अधिक तेजी से घूर्णन होना चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
ये 2019 का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो हमारे बिहार में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकारी गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका। आप डायरेक्ट देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। इसरो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करती है पश्चिगामी शक्ति गुणांक पर, इकाई शक्ति गुणांक पर, अग्र शक्ति गुणांक पर, आकृति शक्ति गुणांक पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर आकृति गुणांक पर कार्य नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। मैंने पहले ही बताया अग्र शक्ति गुणांक पर भी कार्य करती है, पश्च शक्ति गुणांक पर भी कार्य करती है, एक और है जो इकाई शक्ति गुणांक पर भी कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर डैश पर कार्य करता है। अधिकतम धारा लैगिंग पावर फैक्टर, न्यूनतम धारा लीडिंग पावर फैक्टर, अधिकतम धारा लीडिंग पावर फैक्टर, न्यूनतम धारा इकाई पावर फैक्टर। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो समान उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर किस पर कार्य करता है, तो न्यूनतम धारा इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर जो होता है न्यूनतम धारा इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर जिसके जिसके लिए गति नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता वो डीसी शंट मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तुल्यकालिक मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया मोटर जिसके लिए गति नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता, और मोटर है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार की सप्लाई ली जाती है। 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी और डीसी सप्लाई, सिर्फ डीसी सप्लाई, एसी 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग 3 फेज एसी और डीसी सप्लाई दोनों लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर क्रोड को लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके एडी धारा क्षति, स्टैटिस क्षति हानि, वही क्षति और हानि दोनों एक ही बात है, और स्टैटिस हानि एवं एडी धारा दोनों ताम्रनी। ये आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, जो एडी धारा हानि है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तो शक्ति गुणांक होगा अग्रगामी होगा, पश्चिगामी होगा, इकाई होगा, शून्य होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तो शक्ति गुणांक होता है, क्या होता है। जब ओवर एक्साइटेड होती है तो अग्रगामी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु पतन की स्थिति में सिंक्रोनस मशीन का शक्ति गुणांक होता है, इकाई होता है 0.8, अग्रगामी होता है 0 होता है 0.5, पश्चिगामी होता है। लघु पतन की स्थिति में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका शक्ति गुणांक होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो लघु पतन की स्थिति में सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ELP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो इलेक्ट्रिशियन की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपका अगला सवाल क्वेश्चन है ये, जब एक त्रिकालिक मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका शक्ति गुणांक होगा अग्र होगा, पश्य होगा, शून्य होगा, इकाई होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक
त्रिकला तुल्यकालिक मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा? अग्र होगा, पश्य होगा, शून्य होगा, इकाई होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जब कम उत्तेजना पड़े तो ये पश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक त्रिकला तुल्यकालिक मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका शक्ति गुणांक होगा? अग्र होगा, पश्य होगा, शून्य होगा, इकाई होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये दो बार आपसे ये क्वेश्चन आ गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब कम होगा तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी पश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति डैश होगी जब सिंक्रोनस स्रोत फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। मैंने बार बार आपको ये क्वेश्चन बताया है बनाकर, मैं फिर बनाकर बताऊंगा आपको। 120 गुने एफ बाई पी, ये फार्मूला होता है जिसमें आपको 10 पोल दिया गया है। तो पहले तो फार्मूला में 120 आता है, वो लिख लें। फ्रीक्वेंसी 50 दिया गया है, आप वो लिखें। फ्रीक्वेंसी ये 50 है, यहाँ ध्यान देखिएगा। और आपका 10 पोल है, आप इसे एक शून्य से एक शून्य काटें तो ये 12 पचे 60 हो जाएगा आपका। 12 पचे 60, 600 आरपीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, इसे याद रखिएगा। बनाने का ये फॉर्मूला यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टेज से 30% कम वोल्टता पर परिचालित किया जाता है? पंप चालू होता है, कुछ समय बाद क्या होना संभावित है? गर्म होकर खराब हो जाएगा, कुछ समय बाद चालू होगा, बिना खराब हुए कम घूर्णन गति पर चलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये यूपीपीसीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, किसी पंप की इंडक्शन मोटर को समान स्रोत वोल्टेज से 30% कम वोल्टेज पर परिचालित किया जाता है तो पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होगा? अगर किसी के क्षमता से हम कम पे चालू करेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, गर्म होकर खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजित कर लेती है। क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, ये 2016 का इसरो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, शक्ति गुणांक होगा। जब क्वेश्चन पूछा गया समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार वृद्धि के साथ प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश में वृद्धि द्वारा समायोजित कर लेती है, वो शक्ति गुणांक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? बैकलैश कहते हैं, स्लिप कहते हैं, नियमन कहते हैं, लैग कहते हैं। ये 2014 के एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये अंतर को हम स्लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तुल्यकालिक मोटर में भी वक्र इनमें से किसके बीच खींचे जाते हैं? क्षेत्र वोल्टेज और क्षेत्र धारा, आर्मेचर वोल्टेज और क्षेत्र धारा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा, आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर धारा। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक तुल्यकालिक मोटर वी वक्र खींचने के लिए हम लोग आर्मेचर धारा तथा क्षेत्र धारा के बीच वी वक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्न से किसका उपयोग समानता किया जाता है? प्रतिरोधक का, प्रेरक का, कैपेसिटर का, इनमें से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग शक्ति गुणांक सुधारने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक सुधारने हेतु किस मोटर का उपयोग किया जाता है? प्रेरण मोटर का, कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का, डीसी श्रृंखला मोटर का, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का। ये इसरो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है शक्ति गुणांक सुधारने हेतु किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए हम लोग अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न से किसका परिवर्तन लाता है? पावर कौन का, बैक ईएमएफ का, टॉर्क कौन का, आर्मेचर करंट का। BSPSCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये क्वेश्चन में पूछा गया था 2019 में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न से किस में परिवर्तन लाता है? तो एक टॉर्क कौन में परिवर्तन लाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टेटर मैग्नेटिक फोर्स घूर्णन फ्लक्स की तरह ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णन फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होती है? एक होती है, एक से एक के बीच होती है, शून्य होती है, 0 से 1 के बीच होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि स्टेटर मैग्नेटिक फोर्स घूर्णन फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णन फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या करता है? तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच अनुपात क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 0 होता है। ALP 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच अनुपात जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं ये मिसप्रिंट है, जो बी लिखा गया है, ये डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल्टा भी वक्र डैश ग्राफ होता है। आइए जो तीर का सिंबल है ये भी आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, पावर फैक्टर लिखा होगा, आइए आर्मेचर करंट दिया गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2016 में JMRC में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर होगा उल्टा भी वक्र जो बंद ग्राफ पावर फैक्टर IF के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन उसके डैश को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? ऊर्जा घटक और वोल्टेज। ऊर्जा घटक, वोल्टेज, करंट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन करने के लिए डैश को प्रभावित करता है। ऊर्जा घटक और वोल्टेज, ऊर्जा घटक, वोल्टेज और करंट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये प्रभावित करता है ऊर्जा घटक को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किस के बराबर होता है? PVI, P/VI, P/√3VI, P/√2 इंटू VI। वोल्टेज और करंट दिया गया। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कॉस ऊर्जा घटक जो cos फाई किसके बराबर होता है? तो P/√3VI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड समकलन यांत्रिक यानी मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूं, जो आपको डिग्री होता है, जो थीटा m बराबर हो जाएगा आपका 2 थीटा E/P। तो P आपका जो होता है वो आपका पोल होता है, और थीटा जो दिया गया ये 14 डिग्री, तो आप डायरेक्ट इसे लिख दे 2 इंटू 40/4। यहाँ से 2 दूना 4 और 2 सते 14, ये 60 डिग्री आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, किसके मदद के साथ एक AC जनित्र बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करता है? फील्ड वाइंडिंग, क्रोड मैग्नेट, स्लिप रिंग और फील्ड वाइंडिंग। ये JMRC 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसके मदद के साथ एक AC जनित्र बिजली की ऊर्जा को बाहरी
भार के लिए संचालित करती है, वो स्लिपरिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा परिवर्तित नहीं होती, आरंभिक कुंडली नहीं लगाई जाती, स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, घूर्णन यहाँ छूटा हुआ है, घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तुल्यकालिक मोटर स्वयं में स्टार्ट नहीं होता क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। द घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल 48 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे लगे हों आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं। तो ये 2 सेट बने हैं सिंक्रोनस मोटर का। इसके बाद मैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सेट कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।